उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान आपके सिलेबस में है, तो इसमें सामान्य विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हम चॉकलेट खाते हैं वो चॉकलेट हमारे दांतों के लिए क्यों नुकसानदेह है। ठीक है, जो चॉकलेट है वो हमारे दांतों के लिए क्यों नुकसानदेह है। तो इसका उत्तर है क्योंकि चॉकलेट में निकिल नामक तत्व होता है। क्या होता है? निकिल नामक तत्व होता है और जो हमारे दांतों को क्षति पहुंचाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, जो चॉकलेट है, चॉकलेट में जो एक प्रकार का तेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तेल का प्रयोग होता है। ये जो तेल है वो किस पौधे के बीज से बनाया जाता है? तो चॉकलेट में पड़ने वाला जो तेल है वो साल के बीजों से प्राप्त होता है। किससे होता है? साल के बीजों से। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि जो आपका जो बांस है अर्थात बम्बू, वो क्या है? विकल्प आ जाएगा, ये आपका पेड़ है, झाड़ी है या घास है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है जो बांस है। ठीक है, वो आपको लगेगा कि क्या है? झाड़ी है, लेकिन झाड़ी नहीं है, ये आपका घास है। ठीक है, बांस क्या है? ये आपका एक प्रकार का घास है। तो इससे याद करने का तरीका ये है कि बांस में भी अंतिम शब्द सौ है, घास में भी अंतिम शब्द सौ है। बांस और घास। ठीक है, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि जो दालचीनी है, दालचीनी का हम कौन सा भाग खाते हैं? ठीक है, तो इसका भाग है आपका छाल। तो इसको याद करने का तरीका है दाल और छाल। दाल और छाल आपस में मैच कर रहा है ना, दाल और छाल। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि जो मलेरिया की जो दवा बनती है जिसको हम कुनैन कहते हैं, कुनैन ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, मलेरिया की जो दवा है वो कुनैन है और वह भी छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? छाल से प्राप्त होता है। और यह आपका सिनकोना नामक जो पौधे हैं उससे प्राप्त होता है। इसके अलावा जो रेशम के कीट पाले जाते हैं, क्या? रेशम के कीट पाले जाते हैं, वो किस पादप पे पाले जाते हैं? ये आपका सहतूत या मलबेरी नामक पौधे पे ये रेशम के कीट पाले जाते हैं। ठीक है, और विश्व में सबसे अधिक जो जो आपका रेशम होता है वो चीन में होता है और भारत में सबसे अधिक जो रेशम का उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो बीड़ी है, ठीक है, जो बीड़ी अर्थात धूम्रपान निषेध है। हालांकि इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बीड़ी किस पौधे के पत्तों से बनती है? तो बीड़ी जो बनती है वो बनती है आपका तेंदू। और जो सिगरेट है, सिगरेट की जो लाइटर बनती है, ठीक है, जो सिगरेट की जो लाइटर होती है तो उसमें कौन सी गैस होती है? सिगरेट की जो लाइटर होती है, लाइटर में होती है आपका ब्यूटेन। है समझ में? अन्य क्वेश्चन ये है कि जो
जीरोक्स मशीन होती है, जो जीरोक्स मशीन होती है जिसको हम फोटोस्टेट करते हैं, उससे कौन सी गैस निकलती है? उससे निकलती है ओजोन गैस निकलती है। कि कौन सी गैस निकलती है? ओजोन गैस। तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस से जो दुर्गंध आती है वो कैसी दुर्गंध आती है? तो ओजोन गैस से आती है सड़ी मछली की दुर्गंध। जैसे सड़ी मछली में जो दुर्गंध आती है वैसी दुर्गंध किसमें आती है? इसमें। ठीक है, एक ये ओजोन में। तो एक क्वेश्चन और है कि जो जानवर होते हैं उनके चारे को सुरक्षित रहने के लिए एक विधि होती है, उसका नाम बताएं। ठीक है, जानवरों के चारे को सुरक्षित रखने के लिए जो सबसे मेन मेथड होती है वो होती है साइलेज। और जो जानवर जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा जो जानवर क्या करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं इकट्ठा, उसके बाद उसमें वो जुगाली करते रहते हैं और वहाँ से उनके झाग भी निकलते रहता है। तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है? उससे होती है आपकी मीथेन। ठीक है, मीथेन। और मीथेन गैस के बारे में ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जो धान के खेत होते हैं या जो हमारे जब हम फसल बोते हैं उसके बाद जो दलदली क्षेत्र में जहाँ पर हम फसल बोते हैं वहाँ से भी एक गैस निकलती है, उसका नाम है मीथेन। आया समझ में? तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, धान में होने वाला एक रोग है खैरा। धान का रोग है आपका खैरा, का रोग है आपका खैरा। तो ये किसके कारण होता है? किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये होता है आपका जिंक। किससे होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपका, जो हमारी घरेलू गैस होती है वह उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? ठीक है, जो हमारी घरेलू गैस होती है ये किन गैसों का मिश्रण है? ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है बीपी। बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर, ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन। है समझ में? और जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय जो मतदाता होते हैं उनके अंगुली पर एक प्रकार की स्याही लगा दी जाती है ताकि इस बात के लिए कि उस व्यक्ति ने वोट दे दिया है। ठीक है, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस व्यक्ति ने वोट दे दिया है। तो वो जो स्याही होती है वो रासायनिक रूप से क्या है? तो रासायनिक रूप से है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो साथियों ये महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है।